आपकी लेवल को जितनी बार मार्केट टेस्ट करेगा उतना आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई हमारे लेवल से शायद वो जितना रिएक्ट होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। मतलब क्या, आइदर नीचे आना चाहिए था या आइदर ऊपर जाना चाहिए था मार्केट। अभी इधर ही कितने बार टच हुआ है देख लो, ये हमारी लेवल है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 बार हमारे लेवल को टच करा है। दैट मीन्स हमारी लेवल से जितना रिएक्शन आना एक्सपेक्टेड है उतनी आ नहीं रही। ठीक है दोस्तों, अभी डेफिनेटली पहला एसएल हिट हुआ है हमारा। इसका कुछ कर नहीं सकते, ये हैमर कैंडल के ऊपर हमने एंट्री प्लान करी थी। अराउंड 17 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हिट हुआ होगा। तो अगर आप 2000 पकड़ोगे तो अभी आज का 7 या 800 का एसएल अगर डिडक्ट करोगे आप, तो अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास का ही प्रॉफिट जनरेट हो पाया है इस पूरे मंथ में। वी वेर डूइंग रियली गुड टिल मिड ऑफ द मंथ। उसके बाद अच्छे खासे एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स होना चालू हो गए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज नवंबर मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा एंड इसके बाद मैं एक हफ्ते के लिए AFK रहने वाला हूँ। ठीक है, AFK मतलब गेमिंग टर्म है। पूरा का पूरा एक हफ्ता मैं अनअवेलेबल हूँ दिसंबर का पहला मंथ का। तो 9 दिसंबर के बाद मैं वापस आने वाला हूँ। 9 दिसंबर के बाद मैं फिर से ट्रेडिंग चालू कर दूंगा। ठीक है, आज के दिन के 2 लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं। 99% ऑफ द टाइम हम 2 लेवल्स के हिसाब से ही काम करते हैं। हमारा एक्शन प्लान जो होता है इन 2 लेवल्स के आसपास ही मंडराता है। ठीक है, कल के दिन अच्छे खासे मिस्टेक्स हुए थे। अराउंड 2 या 3 एंट्रीज हमारी गलत हो गई थी। अभी इसीलिए मैंने एंट्रीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी, सो दैट ये 2 लेवल्स मार्क करने के बाद ज़्यादा डिस्क्रीटनेस ना रहे हमारे ट्रेडिंग में। एनीवेज हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अभी फिक्स्ड है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब क्या, टारगेट कितना होगा, एसएल कितना होगा, ये सब कुछ चीज़ें फिक्स्ड है। ठीक है, अभी देखते हैं। एक्शन प्लान सिंपल ही रहेगा। अभी जो बेसिक ट्रेंड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली बेरिश है। अभी लोअर लोज लग रहा है। जब तक हम 24,500 के आसपास, या आई वुड से सेफर साइड 550 के ऊपर जब तक हम नहीं जाते तब तक हम डाउन ट्रेंड में ही है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, सीई ट्रेंडिंग, पीई ट्रेंडिंग, सेल ऑन राइट्स एंड बाय द डिप, यही 4 टाइप का मार्केट होता है। अभी देखते हैं हमें एंट्री कैसे मिलती है, कब मिलती है। इधर से नीचे आने लगता है तो पुट लेंगे, इधर से ऊपर जाने लगता है तो कॉल लेंगे। इसके ऊपर भी कॉल है एंड इसके नीचे भी पुट है। ठीक है, इतना सिंपल रखते हैं एक्शन प्लान हम। अभी एंट्रीज के ऊपर डेफिनेटली कुछ डिस्क्रीट रूल, डिस्क्रीट कह रहा हूँ, कुछ फिक्स्ड रूल्स रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। मतलब क्या, इधर से सेल ऑन राइज है तो मैं एक कैंडल के ऊपर कूद रहा हूँ या कन्फर्मेशन के बाद कूद रहा हूँ, तो ये 2 टाइप्स हो गए, राइट। तो इसको फिक्स करने की कोशिश करूंगा सो दैट लाइव मार्केट में ज़्यादा केओस ना हो। दूसरी बात, इधर से ब्रेकआउट आ रहा है तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है या ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट आता है इसके ऊपर एंट्री लेनी है। तो ये सारे जो रूल्स है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक रूल्स डिफाइन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अभी तो मेरे दिमाग में कुछ है नहीं एग्जैक्टली, मैं काम करूंगा उससे। उससे क्या होगा, हमारी डिस्क्रीट एज वेल एज सिस्टमेटिक दोनों चीज़ों की ट्रेडिंग हो जाएगी, मतलब हाइब्रिड टाइप ऑफ ट्रेडिंग हो जाएगी। डिस्क्रीट इसलिए क्योंकि ये जो 2 लाइंस है ये मैं पूरे के पूरे मार्केट के हिसाब से सोच समझ के ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कोई भी इंडिकेटर मुझे नहीं बता रहा, ये 2 लाइंस। एंड इसके ऊपर जो एंट्री हो रही है वो मैं सिस्टमेटिक तरीके से करना प्रेफर करूंगा, तो वो बेटर हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों जब भी कभी इन लेवल्स के बीच में मार्केट आता है तब। ठीक है, नज़दीक आता है तो बेसिकली। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अभी ये एक कैंडल से हमें एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि जो बुलिश डायरेक्शन का व्यू था हमारा, उसी डायरेक्शन में शायद मार्केट आज मूव हो सकता है। ये एक कैंडल के ऊपर अभी डेफिनेटली हमारा व्यू सेट है, तो कुछ कह नहीं सकते। अभी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो मार्केट और थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश करे, तो एक एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होगी। मैं अगर एंट्री ले रहा हूं तो इसी लेवल के आसपास रीटेस्ट पे एंट्री लूंगा मैं। ठीक है, बाय एनी चांस अगर यही कैंडल एक हैमर टाइप बनती है एंड इधर तक रिजेक्शन आता है एंड ऊपर बनती है तो डेफिनेटली इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। बट बाय एनी चांस मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है एंड इधर तक रीटेस्ट करने के लिए ही नहीं आ रहा तो मैं ट्रेड लेना अवॉइड ही करूंगा। ठीक है, इधर मुझे बेसिकली अभी कंडीशन एक ही है मेरे एंट्री के लिए। ये जो ब्लू लाइन है, इधर कुछ बुलिश कैंडल बननी चाहिए। मतलब क्या, इधर एक ऐसा कुछ, ऐसी कैंडल कुछ बननी चाहिए रीटेस्ट की। ठीक है, इधर अभी ये देख रहे हो आप, फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। देखते हैं, इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। नमस्कार दोस्तों, अभी जैसे मैं बोल रहा था इधर से ही हैमर कैंडल बन रही है। तो डेफिनेटली
150 एंड 130। अभी हमें एंट्री करनी पड़ सकती है, वरना एंट्री मिस होने की संभावना है। एक 155 के आसपास मैं एंट्री प्लान कर चुका हूँ। नहीं, ये बाईपास हो गई एंट्री, कोई बात नहीं। अगर नीचे आता है तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे, ठीक है। अराउंड मेरा एसएल क्या होगा, 140 130 के आसपास का एसएल है, राइट। 150 के आसपास मैंने ऑर्डर लगा के रखी है। ये एक हैमर कैंडल बनने के बाद मेरा 134 या 130 के आसपास का एसएल रहेगा, ठीक है। आई गेस ऑर्डर ट्रिगर हो गई है अभी हमारी, ठीक है। अभी ये जो हैमर कैंडल बनी है, इसके ऊपर हम अभी ट्रेड ले रहे हैं। हमारे बजट के अंदर का ही एसएल है। 150 के आसपास एंट्री हो गई है दोस्तों अभी हमारी। 135 के आसपास का एसएल रखूंगा मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कुछ कर नहीं सकते, एसएल प्लेस कर दिया है तुरंत मैंने। 133 का रख देता हूँ, तो ऐसा नहीं कि एकदम से टिप पे ये हो गया हमारा। ये 133 का लो है, राइट, 134 का लो है, ठीक है। मतलब अराउंड 17 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रखा है मैंने इस ट्रेड में। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर। री एंट्री डेफिनेटली प्लान होगी अगर बाय एनी चांस अगर हम हंट हो गए तो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डाइसी बिहेव कर रहा है हमारे लेवल। ये ऐसा कुछ मार्केट हमारे टाइप के ट्रेडिंग के लिए बहुत टफ हो सकता है। कोर रीजन इज आपकी लेवल को जितनी बार मार्केट टेस्ट करेगा उतना आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई हमारे लेवल से शायद वो जितना रिएक्ट होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। मतलब क्या, आइदर नीचे आना चाहिए था या आइदर ऊपर जाना चाहिए था मार्केट। अभी इधर ही कितने बार टच हुआ है देख लो, ये हमारी लेवल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 बार हमारे लेवल को टच करा है। दैट मीन्स हमारी लेवल से जितना रिएक्शन आना एक्सपेक्टेड है उतनी आ नहीं रही। ये आपको फेयर होना पड़ेगा। एंड ऐसे टाइप के मार्केट हमारे लिए टफ हो सकते हैं, ठीक है। मतलब टफ मतलब क्या, हमारे एसएल होने की संभावना ऐसे मार्केट में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगर इंडेक्स में देखोगे तो कुछ ट्रेड ऐसा दिखता है अभी हमारा। अराउंड 33 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट है, एसएल है, ठीक है। एक हैमर कैंडल के ऊपर अभी हमने ट्रेड लिया था, हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी एंड उसके ऊपर अभी हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी डेफिनेटली पहला एसएल हिट हुआ है हमारा। इसका कुछ कर नहीं सकते, ये हैमर कैंडल के ऊपर हमने एंट्री प्लान करी थी। अराउंड 17 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हिट हुआ होगा। अभी डेफिनेटली सेकंड ट्रेड के लिए मैं रेडी रहूँगा, ऐसा नहीं कि मेरा व्यू अभी बेरिश हो जाएगा। 1 मिनट, मुझे स्पॉट चार्ट देखना है अभी। इंडेक्स के हिसाब से भी हमारे लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, तो डेफिनेटली इसके ऊपर जा सकता था मार्केट अगर जाना होता तो, ठीक है। सेल ऑन राइज का डेफिनेटली ये मार्केट नहीं लग रहा मुझे। इस लेवल के ऊपर सेल ऑन राइज होना था तो पहले ही रिजेक्शन के बाद ये स्ट्रेंथ नहीं दिखानी चाहिए थी, तो सेल ऑन राइज मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी डेफिनेटली। अभी अगर एंट्री लेनी है तो सेम ही थॉट प्रोसेस के साथ एंट्री लूंगा मैं। नीचे आके क्लोजिंग करी है ना, तो सेम ही थॉट प्रोसेस के साथ एंट्री करेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुझे, ठीक है। इस लेवल के ऊपर सेल ऑन राइज मैं अवॉइड करने वाला हूँ, मैंने बता दिया आपको पहले ही। सेल ऑन राइज कुछ ऐसे नहीं दिखना चाहिए आइडियली। एक तो ये हायर हाई लग गया सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद अभी लो ब्रेक कर रहा है, तो देर आर हाई चांसेस बायर्स किधर से भी घुस सकते हैं इस रैली में, ठीक है। आना है तो आने देते हैं, इसके नीचे जाने के बाद कुछ सोचेंगे। सेल ऑन राइज पूरा का पूरा अवॉइड कर दिया मैंने। बाइंग अगर करनी होगी तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर जाने के बाद ही सोचूंगा अभी फिर से, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमारी लेवल ब्रेक होती हुई आपको देखने को मिलेगी। अभी डेफिनेटली एक्शन प्लान सिंपल है मेरा। इसी लेवल के ऊपर अभी हम स्टिक हो रहे हैं। जैसे इधर से एक बाइंग आई थी, ठीक है, ये एक शार्प डिप के बाद इधर 2 कैंडल हॉल्ट करने के बाद ये जो बाइंग आई है, वैसे ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा हमारे लेवल के आसपास मार्केट टच करने आना ही चाहिए। अगर नहीं आता एंड अगर सीधा का सीधा ऊपर जाने लगता है तो मैं पूरा का पूरा दिन बंद करने के लिए रेडी हूँ। अभी मेरा आने वाले मंथ में फोकस यही रहेगा कि कम से कम ट्रेड्स हो, ठीक है। प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, ट्रेड छूट जाए तो भी चलेगा। प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है, बट अननेसेसरी किधर भी सेटअप ढूंढने के बाद मैं ट्रेड नहीं करने वाला। ये अगर लेवल मैंने मॉर्निंग में मार्क करी है तो इसके आसपास ही मार्केट अगर रिएक्ट होता है तभी मैं एंटर करने वाला हूं, ठीक है। यही रूल अभी कंसिस्टेंटली एंड एग्रेसिवली फॉलो करने की कोशिश करूंगा मैं। इसके ऊपर सीधा का सीधा जाने लगता है तो मैं एंटर नहीं करने वाला। मुझे अभी 24,040 पे मार्केट टच होता हुआ दिखना ही चाहिए इंडेक्स में, ठीक है।
इंडेक्स में दिख गया तो मैं जो प्रीमियम होता है उसके आसपास एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी 150 पे जैसे मैंने कहा था कि री एंट्री वगैरह नहीं होने वाली थी, ये एक बार हम फंस गए, कोई बात नहीं। बट एक अच्छी बात मुझे लगी कि हम गलत डायरेक्शन में नहीं बैठ रहे। अगर आप मेरे कौन से भी ट्रेड देखोगे ना, तो गलत डायरेक्शन नहीं पकड़ रहे हम लोग। मेरी एंट्री गलत हो रही है। तो एंट्री सही करने का मेरे हिसाब से यही एक सही मौका होता है, सही तरीका होता है कि आप एंट्रीज के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स रख दो कि भाई इस पॉइंट पे अगर मार्केट आ रहा है तभी मैं एंटर कर रहा हूं, बात खत्म हो गई इधर। ठीक है, इस इधर आता है तब मैं एंटर करूंगा विद द डिजायर्ड एसएल, एंड इसके बाद अगर ऊपर जाने लगता है तो मैं एक ट्रेड प्लान कर लूंगा। अभी पुट के डायरेक्शन का तो अभी सवाल ही नहीं उठता, हम हमारे सेल ऑन राइज के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूं दोस्तों, 24,040 को मार्केट टच हो रहा है तभी मैं आपको अपडेट करने वाला हूं, वरना चाहे आसमान छू ले मार्केट, अभी 25,000 पे चला जाए 24,000 से, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, चलो बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, अभी 3:38 हुए हैं एंड मॉर्निंग के 1 घंटे के बाद हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला था। यही एक बस कैंडल बनी थी, हमारे लेवल के ऊपर जाने के बाद एक हैमर कैंडल बनाई थी मार्केट ने, तो इस हाई के ऊपर हमने एंट्री ली थी एंड इमीडिएटली हमारा एसएल एक बार हिट हो गया था। उसके बाद मार्केट ने हमें मौका ही नहीं दिया। ये मंथ थोड़ा सा फ्लैट टाइप गया है, अराउंड 1000 या 2000 के आसपास का ही प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। मतलब क्या 2 to 3% का आरओआई जनरेट हुआ है, 3 भी नहीं 2% पकड़ सकते हो आप। डेफिनेटली अच्छे खासे चेंजेस हो गए थे मिड ऑफ द मंथ में। उसका एक रीज़न था रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं था। मैं 1 मिनट जर्नल दिखा देता हूँ अभी। तो अराउंड 2000 के आसपास, मतलब 50,000 के कैपिटल के साथ ही हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप 2000 पकड़ोगे तो अभी आज का 7 या 800 का एसएल अगर डिडक्ट करोगे आप, तो अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास का ही प्रॉफिट जनरेट हो पाया है इस पूरे मंथ में। वी वेर डूइंग रियली गुड टिल मिड ऑफ द मंथ। उसके बाद अच्छे खासे एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स होना चालू हो गए। मतलब इधर अगर आप देखोगे तो कुछ रूल्स ब्रोकन नहीं है, बट किधर किधर हम थोड़ा सा अनलकी रह गए। उसके बाद हाफ डे ही हम अवेलेबल थे एंड देन आफ्टर दैट मार्केट साइडवेज हो गया एंड एग्जीक्यूशन एरर्स वगैरह होने के कारण ये जो लास्ट का जो 1 या 2 वीक थे, इधर आपको बहुत ज़्यादा एसएल देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज का हमने ऐड भी नहीं कराया अभी, तो बट अगर आज का भी ऐड करोगे तो अराउंड 1000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। तो विच इज़ नियरली 2% ऑफ आरओआई। अभी देखते हैं, मैं नेक्स्ट मंथ से फायर्स पे शिफ्ट होने वाला हूँ, तो एक्चुअली डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे नवंबर मंथ के लिए। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिसंबर मंथ से देखते हैं, फायर्स पे शिफ्ट होना है एंड या 75 क्वान्टिटीज़ के साथ चालू करेंगे, जो आई गेस वो नेक्स्ट ईयर से ही होगा, सेबी का जो नया रूल आया है उसके हिसाब से। ठीक है, चलो बाय बाय।